अंधा कानून बना हुआ है, ये गलत कानून है। आज जो हमारे यहाँ खेती-बाड़ी आदमी काम कर रहा है, अब उसको कहोगे, एक तो शहर के अंदर ये ठीक है कि इश्यू है कि 10 या 5-10 मरले में अगर किसी का घर है उसको मत तोड़ो। जो आदमी सारा दारोमदारी उसी के ऊपर है, मैं आप वहां चले जाओ पौनी ब्लॉक में, वहां द्रमन गांव है, वो बेचारे खेती-बाड़ी उसी पे कर रहे हैं, उसी पे सारा उनका चल रहा है। किसी के पास 5 कनाल है 100 साल से, किसी के पास 10 कनाल है। उन्होंने जो हमारी रियासत के अंदर बहुत से लोग ऐसे सफर रहे हैं, 47 के जो माइग्रेंट हैं वो भी इस पे हैं, 65 के भी हैं, 71 के भी हैं। उन लोगों ने वो सारी बंजर जमीन को, पहले सारी पहाड़ी इलाका था, उसको तैयार किया है, जमीन खेती-बाड़ी के काबिल बनाया है। आज उसको कह रहे हैं उठाकर, चाहे वो, ये जरूरी नहीं है कि हमारी पार्टी का है, इनकी पार्टी के भी लोग हैं, इनके भी झंडे उतर रहे हैं वहां पर, जो झंडे लगे हैं ना वो उतार रहे हैं, वो कहते हैं कि ये पार्टी तो हमें फाका कशी पे ले जाएगी। कटरा रियासी रोड की हालत खस्ता हालत बनी हुई है, पिछले 2-3 सालों से लोग परेशान हैं। आप उस मुद्दे पर ज़्यादा बोलते हुए नज़र नहीं आए, क्योंकि शिवकोड़ी भी जो लोग जाते हैं इसी सड़क से जाते हैं। अपोज़िशन नेता होने के नाते आपको इन मुद्दों पर बोलना चाहिए ताकि जनता की आवाज़ को जल्दी सुना जाए। अच्छा जी, हम बोलते भी बड़ी चीजें हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर इशू पे नहीं बोला होगा, इसलिए नहीं हम बोला या हमने आपको कि लगता है ये छोटा मुद्दा है, आप नहीं, बड़े छोटा नेता नहीं है। हम ये देखते रहते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर रोज उस रोड से निकलते हैं? हैं, बजाय हर चीज खाली अपोजिशन से नहीं होती है। या आपको लगता है हल हो जाएगा बोलने से, तो फिर नहीं नहीं, वोट ऐसा किसी ऐसा और तरफ चले जाएंगे? वो भी इंतजार रहता है, क्योंकि हम खुद कहते हैं कि ये थोड़ा लापरवाही करते रहे, लोगों को समझ आएगी कि ये अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन यहाँ तक इस वक्त जो बोलने की बात नहीं है, यहाँ पर तो किसी पार्टी के खिलाफ तो बात है नहीं। जो इस वक्त मौजूदा झूठी सरकार है उसके लिए है। उसमें हम ये समझते हैं कि जब डेमोक्रेसी एक साइड पे है, इस वक्त सीधी सीधी अफसरशाही है, अफसरशाही में उनका खुद फर्ज बनता, हमसे ज्यादा बनता है कि उनका खुद फर्ज बनता है कि अगर वो इस सड़क से, उस रोड से रोज गुजरते हैं, रोज आते और जाते हैं, मेरे ख्याल डिस्ट्रिक्ट का दफ्तर ही डिस्ट्रिक्ट का रास्ता ही यही है, हर एक अफसर गुजरता है, बिजली तो पानी उसको की खुद भी बेहद चाहिए। समस्या है। बिजली के लिए तो इस वक्त जो हमारे टाइम था, जैसे हमें कटरा के अंदर ही मैं अपनी बात बताऊं, वहां 2 घंटे का कट हुआ करता था किसी जमाने में। जब हम एमएलए बने तो हमने 24 घंटे की बिजली रखी, क्योंकि वहां से बाहर से जाते ही आते हैं। लेकिन और ये कहा जा रहा है कि आज की जम्मू डेट कश्मीर में बदल रहा है, तो कट भी बदल बढ़ रहे हैं। यही बदल रहा है ना, यही सब चीजें कर रहे हैं, अब क्या करें हम, बात तो वही आ नहीं, जाती। आप अपोजिशन के नेता हैं, आपको करना पड़ेगा, आपको वही जनता कर के रहे मुद्दे हैं, उठाने पड़ेंगे। वही हम करते हैं, लेकिन सुनाए किसको, आप सुनने वेट वाले। एंड मुझे लग रहा है आप वेट एंड वॉच कर रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन सुनाए किसको, किसने सुनना है। हैं। आज इससे बड़ा क्या हो सकता है, इस वक्त जो रियासत कौन जम्मू कश्मीर सुनेगा, जुटी, किसको सुनाए, जम्मू इसलिए चुप कश्मीर बैठे। जम्मू कश्मीर जुटी में सबसे बड़ा कौन है? गवर्नर एलजी। उसको प्रोटेस्ट नजर नहीं आ रहे, उसको यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, वो डे बाय डे रोज शाम को कोई ना कोई टैक्स अम्पोज कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्ट अम्पोज कर रहे ये हैं। निर्देश आज कहाँ से आ रहे सबसे हैं? क्या केंद्र से आज ये सबसे निर्देश, आपको क्या लगता है, अपने लेवल पे कर रहे होंगे या केंद्र से निर्देश आते हैं उसका पालन करवाते हैं? ये तो केंद्र से ही है ना, सरकार तो नहीं की है। इसमें अगर डबल इंजन वाला सिस्टम है ना यहाँ पे, जिसको डबल इंजन ये खुद ही कहते हैं। आज तो अमित शाह चीफ मिनिस्टर है ना इस रियासत के, इस जम्मू कश्मीर यूटी के, होम मिनिस्ट्री इसका मालिक है ना। कोई भी एक्ट, कोई भी एक्शन वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक होम मिनिस्टर अप्रूव नहीं करे। इसीलिए गुलाम नबी आजाद साहब होम मिनिस्टर के पास गए थे कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर बुरा हाल है, कोई ऐसी जगह खाली नहीं रही है, यहाँ पर लोग सड़कों पर नहीं आए हैं। जी चलिए, कोई अंत पार्टी में रेवड़ी वाले सवाल पर और बीजेपी के नेताओं को साफ तौर पे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि तमाम मसले जो हैं वो बने हुए देखिए, हैं। मैं आपसे कहूंगा कि जहां तक मैं समझता हूँ कि पार्टी कोई भी हो, उसको लोगों के काम करने चाहिए, लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए। आज सबसे बड़ा जो इस वक्त समस्या है, वो इस वक्त लैंड जो जिस वक्त जो लैंड कानून जो बना एक्ट निकला, इस वक्त निकला है कि लोगों को खाली करवाने के लिए। मैं आपके द्वारा, आपने मुझे पूछा, मेरा वो नहीं, फर्ज नहीं बनता, लेकिन फिर भी आपने मुझसे कहा, मैं यही कहूंगा बीजेपी वालों को कि इस वक्त आप जाएं फील्ड में, जिस लोगों की ये मकान शकान छोड़िए। आज हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर खेती-बाड़ी होगी तो लोगों को रोटी मिलेगी, खेती-बाड़ी नहीं होगी तो रोजी रोटी नहीं मिलेगी। आज जो हमारे जितने भी इस वक्त 20,000 कनाल जगह है, 90% वो खेती-बाड़ी की है। आप वहां देखें जाकर, और उसके बाद एलजी साहब को या अमित शाह जी को कहिए कि कोई ऐसा कानून बनाइए जिससे कि वो लोगों की रोजी रोटी नहीं जानी चाहिए। ये मैं साफ कहता हूँ, नंबर एक। नंबर दो, जो रेवड़ी वाली बात की है, मैं ये कहूंगा अपने द्वारा, जैसे आपने मुझे पूछा बारंबार, एमएल बलदेव जी तो फेस करते रहते हैं, नंदा जी तो फेस करते रहते हैं। जब किसी गांव में जाते हैं, जो शिकायत देते हो कि आप जुगल जी, ये रोड आपने यहाँ छोड़ी है तो इससे आगे क्यों नहीं ली है, ये तहसील जो बुमाग की थी वो यहाँ है, बुमाग में क्यों नहीं खोली है। तो मैं ये कहूंगा कि जब हमने ये रेवड़ियां बांटी हैं, तो आपको अगर 2 टेन्योर मिले हैं, तो आपने ये रेवड़ियां क्यों नहीं संभाल कर रखी है। तो इसलिए ये मैं कहूंगा लोगों से भी कि आपने भी सोच समझ कर, जो भी नुमाइंदा चुनना हो, वोट देना हो, वो सोच समझ कर देना चाहिए।